बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का लेक्चर नंबर 22 है। हम इनिशियली जो है रिकैप करते हैं अपने लास्ट स्टडीज़ को जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर की तरफ हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज वी स्टडीड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी दैट इज़ द पाकिस्तान न्यूक्लियर एटॉमिक अथॉरिटी। जो हमारे पास बॉडी है उसको हमने देखा, ठीक है। नेप्रा को हमने बात की थी, ठीक है, कि हमारे पास जो नेप्रा है वो किस तरह से अपने पास चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करता है, किस तरह चीज़ों को आपके पास जो है मैनेज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक एट द पाकिस्तान न्यूक्लियर, हमारे पास जो एटॉमिक अथॉरिटी है हम उसको देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरह से, उसका इनिशिएटिव कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री आपके पास क्या है, किस तरह से इनिशियली उसने वर्किंग स्टार्ट की और किस तरह से चीज़ें जो है आपके पास करंटली जो है वो आपके पास चल रही हैं। हम लास्ट लेक्चर को रिकैप इसलिए करते हैं कि आपके पास जो लास्ट लेक्चर है वो आपके पास आपको दोबारा याददाश्त हो जाए, आपकी जो है दोबारा उसको आपको जहन नशीन तो आपने किया होगा, लेकिन आपको रिमाइंड करवाते हैं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था ताकि अब नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है वो आपको और ज़्यादा क्लियरली जो है वो समझ आपको आ जाए। हम देखते हैं हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर इनिशियली जो है द न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन प्लेस्ड सिंस 1965 से जो है आपके पास न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनिशिएट किया गया व्हेन द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर PAIR was कमीशन। आफ्टर दैट आपके पास क्या हुआ कि न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिजीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ, which further improved when the first nuclear power plant was commissioned in 1971 at Karachi। जब आपके पास पहला जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट 1971 में जब कराची में आपके पास इनिशिएट किया गया, तो न्यूक्लियर सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग डिवीजन वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हेडक्वार्टर विच फंक्शन एज द डी फैक्टो रेगुलेटरी बॉडी। इनिशियली जो है इसको डी फैक्टो रेगुलेटरी बॉडी के नाम से जाना गया, विच वाज अपग्रेडेड टू डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। इनिशियली न्यूक्लियर सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग डिवीजन था, विच अगेन हमारे पास उसको जो है वो अपग्रेड किया गया, तो हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन वो हमारे पास कहलाया आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1984। इसके तहत जो है इसके अंदर जो है तमाम एक्टिविटी जो है वो आपके पास इनिशिएट हुई। पाकिस्तान साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी 1994, जिसके बाद जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके ऊपर जो है वो रेगुलेशंस जो है वो आयद होगी कि यू हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टॉप प्रमोटिंग द न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ विद इन द कंट्री, ठीक है। और इस तरह की रेडिएशन और इस तरह के रेगुलेशंस जो हैं वो कंट्री के अंदर बनाए जाएँ या आपके पास इनिशिएट किए जाएँ, जिससे आपके पास क्या हो कि कंट्री के अंदर जो आपके पास है वो न्यूक्लियर प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो है वो भी स्टॉप हो जाए, और बट द न्यूक्लियर रेडिएशन है उससे जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो आपके पास जो है वो इम्प्रूव हो जाए। किस तरह से after the sign of International Convention on Nuclear Safety, as a result of which it became obligatory on the part of a government of Pakistan to establish an independent nuclear regulatory body entrusted with the implementation of the legislative and regulatory framework governing nuclear power and radiation use in the country, and further to separate the regulatory function from the promotional activities aspect of the nuclear program। आपके पास जब नेशनल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन और न्यूक्लियर सेफ्टी जब बनाया गया 1984 पे, इस पे साइन किया गया पाकिस्तान, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक अलग से जो है एक सेटअप जो है इस्टेब्लिश किया आपके पास, ठीक है। जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी बॉडी जो है न्यूक्लियर के हिसाब से जो भी न्यूक्लियर रेडिएशंस आपके पास हैं, न्यूक्लियर आपके पास प्रमोशनल है, न्यूक्लियर आपके पास मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, इन तमाम के ऊपर जो है वो आपके पास चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट की गई आपके पास। तो इस जगह पर आपके पास जो है वो फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर जो आपके पास एटॉमिक अथॉरिटी थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपके पास डिफरेंट जो डायरेक्टरेट थे, जो डिफरेंट विंग्स थे, उनको जो है उन्होंने तश्कील दिया। हर डायरेक्टरेट के बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास
हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली एक डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो उसको हैंडल करे, ताकि हर चीज़ के ऊपर एक इक्वल फोकस पे किया जाए, ताकि आपके पास तमाम चीज़ें जो है वो इक्वली जो है वो अटेंशन लें और आपके पास रेगुलेशंस जो हैं उस लिहाज से आपके पास जो है एडजस्ट की जाए। इसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट जो एक डायरेक्टरेट बनाया गया, दैट वाज द न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट। ठीक है, सेफ्टी डायरेक्टरेट फ्रॉम द रेडिएशंस, उसको आपको ऑफ कोर्स आपके पास इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके साथ साथ आपके साथ क्या हुआ कि आपके पास जो है आपके पास वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी रेडिएशन को किया गया कि आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल की जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूक्लियर मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे जो आपके पास सेफ्टी है वो भी आपके पास, उसके लिए एक अलग से डायरेक्टरेट बनाया गया। इस तरह आपके पास जो है डिफरेंट और डायरेक्टरेट्स भी बनाए गए। ठीक है, इनको हमने वन बाय वन लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया, बट जो मेन पर्पस था इन तमाम डायरेक्टरेट्स के बनाने का वो आपके पास यही था कि आपके पास हर एक जो आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आपको असाइन की गई कि आपने रेगुलेशंस जो हैं बनानी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास उसके अंदर जो आपने एग्रीमेंट साइन किया उस लिहाज से चीज़ें आपके पास एडजस्ट की गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मैच करें अपने करंट स्टैंडर्ड्स के साथ, तो ऑल द न्यूक्लियर सेफ्टी जो आपके पास रेगुलेशंस हैं वो इन लाइन है विद द इंटरनेशनल आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास जो प्रोग्राम है उनके। जिस तरह हमने अभी बात की कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिफरेंट जो डायरेक्टरेट्स थे वो आपके पास जो है वो असेंबल किए गए और डिफरेंट डायरेक्टरेट्स आपके पास इस्टेब्लिश किए गए विद इन द पेंद्रा पाकिस्तान न्यूक्लियर रेडिएशन, आपके पास जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो आपके पास डिफरेंट डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश किए गए, उनमें एक डायरेक्टरेट हमारे पास है वो हमारे पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट। जो हमारे पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट था, इसका जो मेन पर्पस था कि हमारे पास जो रेडिएशंस है इनसे जो है वो किस तरह से प्रोटेक्शन की जाए और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मेजर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी रेगुलेशंस हैं जो कि आपके पास जो हैं वो लगाई जाएं, ताकि आपके पास जो रेडिएशंस है उनसे जो है आपके पास जो है वो सेफ्टी जो है वो आपके पास की जाए। ठीक है, तो आपने जो रेगुलेशन से जो आपने जो रेडिएशन से जो सेफ्टी ली, आपने जो आपने रेडिएशन जो आपने सेफ्टी की वो तमाम की तमाम आपके पास इसके साथ जो आपके पास वो लिंक्ड है। तो रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए आपके पास डायरेक्टरेट जो था वो हमारे पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट था। जो मिशन था इस डायरेक्टरेट का वो आपके पास इंश्योर करना था कि रेडिएशन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आपके पास ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और आपके एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहे हैं उनको किस तरह से आपके पास मिनिमाइज किया जाए आपके पास, और मिनिमम पॉसिबल इफेक्ट जो है वो आपका इन रेडिएशंस का ह्यूमन के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर आपके पास पड़े। इसके अलावा आपके पास जो रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट है उसको एक डायरेक्टर हेड करता है और स्टाफ जो है वो उसके एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशनल हैं और उनके प्रोफेशनल स्टाफ के अंदर जो है वो आपके पास मेडिकल के डॉक्टर्स भी आपके पास हैं, बिकॉज द रेडिएशन हैज़ इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सो आपके पास डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड आपके पास डॉक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर जो है आपके पास वो शामिल है। लाइक द अदर टेक्निकल डायरेक्टरेट ऑफ नेपरा, RSD रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड गिव रिकमेंडेशन आफ्टर केयरफुल असेसमेंट एंड एवल्यूशन ऑफ द रेडिएशन सेफ्टी सिचुएशन। आपके पास जो भी एक इदारा है, जो भी एक सेटअप है आपके पास, वहाँ पे आप जो है उसके बारे में बेहतर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वर्किंग एज एन ऑटोनोमस और एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपके पास जो है सिचुएशन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को आप जो है वो मैनेज आपके पास जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी लाइसेंस्ड फैसिलिटीज़ आपको हैं कि जो आपके पास एक्टिविटीज़ आपको अलाउड हैं कि आप इस लाइसेंसिंग के अंदर ये एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ के हवाले से वट एवर इज़ द रूल्स और रेगुलेशन, ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो जो है उसके बारे में रिकमेंडेशंस जो है आपके पास डायरेक्टरेट सेफ्टी आपके पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये खुद डिसीजन नहीं लेते बल्कि ये आपके पास आगे जो है फॉरवर्ड कर दी जाती हैं एंड फिर आपके पास जो आपके पास है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इसके ऊपर जो है मेन डिसीजंस जो है वो आपके पास लेती है। दीज आर सबमिटेड टू कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज
रेगुलेटरी डिसीजन, ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन के बाद ही इनको जो है प्रॉपर्ली जो आपके पास जो है वो रेगुलेट किया जाता है। देन हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी आपके पास के नेप्रा की जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके पास कि नो डाउट कि आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट करना, आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सेफ्टी, इसके साथ साथ आपके पास जो डिफरेंट इश्यूज हैं जो इससे रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास जो हैं दिस इज़ समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच जो आपके पास परफॉर्म की गई और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो अचीव भी आपके पास किया गया। बट यहाँ पर एक और अचीवमेंट जो आपके पास पेनरा की है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज़ न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके पास 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया एंड जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, रेगुलेटरी आपके पास जो गाइड्स हैं और आपके पास जो कोड्स हैं एंड आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम ऑर्डिनेंस को देखें तो जो आपके पास रेगुलेटरी आपके पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ऑर्डिनेंस है ये एक्चुअली आपके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आपके पास एक ऑर्डिनेंस अप्रूव करके जो है वो आपको जो है उसमें आपको एकमोडेट करते हैं। एंड ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें आपके पास जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं इट इंक्लूड द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। ये तमाम के तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम रेगुलेशंस इसके अंदर जो है वो आपके पास बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास इस प्रोग्राम के क्या होंगे, कंसेप्ट्स आपके पास कौन से होंगे, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी वो आपके पास कौन कौन से हैं, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपने न्यूक्लियर और रेडिएशन जो सेफ्टी है उसको आपने जो है वो इंश्योर करना है, एंड प्रोटेक्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और आप न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है ये भी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो आपको इंश्योर करवाएगी। इसके बाद हमारे पास है रेगुलेशंस, जो आपके पास रेगुलेशन है वो आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है लगाएगी, और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके पास है न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर वो आपके पास थी पेनरा, दैट द पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो आपके पास तमाम रेगुलेशंस जो है उनको जो है वो इंश्योर करवाती है। अब जो पेनरा जो रेगुलेशन लगाती है उसके अंदर जो आपके पास चीज़ें आती हैं इट इंक्लूड द स्पेसिफाई द बेसिक रिक्वायरमेंट्स बट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू इंश्योर द सेफ्टी। आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेफ्टी को इंश्योर करती हैं उसको जो है इसमें रेगुलेट किया जाता है, बट डू नॉट कंटेन रिकमेंडेशंस ऑन हाउ टू मीट द रिकमेंडेशन, इट ओनली प्रोवाइड द रेगुलेशंस कि ये होना चाहिए, बट हाउ टू रेगुलेट दैट एंड हाउ टू डू रिकमेंडेशंस इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास नहीं होती। वो इदारे जो हैं खुद उस चीज़ को जो है बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो उसको जो है वो इनिशिएट करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास है रेगुलेटरी गाइड्स। हमारे पास रेगुलेटरी गाइड्स इशूड बाय द पेनरा ऑफ अ नॉन मैंडेटरी नेचर। आपके पास गाइड्स तो प्रोवाइड कर दी जाती हैं बट अगेन जिस तरह बात की गई हमारे पास इससे पहले रेगुलेशन का भी बताया गया कि सिर्फ रेगुलेशंस बताई जाती हैं, रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपके पास नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये नॉन मैंडेटरी होती हैं। गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी इस तरह किया जाए, अब करना कैसे वो इदारा जो है इट अंडरस्टैंड बेटर कि हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज regulations, recommend actions, conditions और procedures for meeting the safety requirements। ये आपके पास अगेन पेनरा जो है गाइडलाइंस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। codes and standards issued by the national and international organization, for example IEEE, जिस तरह आपके पास पहले बताया गया कि codes and standards फॉलो करने के लिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ों को वो जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके पास गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो वही हैं जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, तो आपके पास अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने कोड्स और स्टैंडर्ड्स को इनलाइन करना किसके साथ, इंटरनेशनल के साथ, इंटरनेशनल कोड स्टैंडर्ड के साथ, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम आपके पास। इसके साथ साथ जो है आपके पास कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स रिकमेंड भी किए जाते हैं जो आल्सो आपके पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो है वो आपके पास एक पार्ट है। जो इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो इस चीज़ के ऊपर हमारा होगा। मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन इज़ द फोकल मिनिस्ट्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम
MOIP through its member organization has taken a number of initiative to facilitate the लोन बेनिफिशरीज। अब हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो तो हमारे पास एक है ही है, बट जो मेन इनकी फैसिलिटीज़ है कि जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट लोन स्कीम्स हैं जिसके थ्रू जो है आपके पास जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो है वो आपके पास फैसिलिटेट किया गया, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए ताकि उन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के थ्रू वो अपना जो है एक बिज़नेस जो है वो इनिशिएट कर सके और अपने बिज़नेस के थ्रू जो है उन चीज़ों को जो है वो मॉडिफाई कर सके और अपने लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास सेट कर सके। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास जो लोन स्कीम्स हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन अपनी दूसरी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इनिशिएट करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं ताकि लोन बेनिफिशरीज़ को लोन के साथ साथ कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स भी दी जाएँ ताकि वो आपके पास क्या कर सके, अपना एक बिजनेस जो है उसको जो है वो इनिशिएट कर सके, उसको आपके पास जनरेट कर सके। हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शंस हैं, उनके कुछ रूल रेगुलेशंस भी हैं जो हमारे पास मेन उनके फंक्शंस भी कहलाते हैं। हम अगर इनको देखें तो इनके जो की रोल्स हैं हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका जो की रोल है वो हमारे पास है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इज प्लेइंग अ की रोल इन प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम इन विग्रेस मेथड। हमारे पास विग्रेस मेथड हमारे पास वो होते हैं दोज मेथड्स विच यूज और विच फॉलो द साइंटिफिक और सिस्टमैटिक हमारे पास रूटीन्स ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं वो इनिशियली और एंड तक आपके पास वो स्ट्रीमलाइन जो है वो की जा सके। MOI मिनिस्ट्री ऑफ Industries and Production has also created different pre-feasibility reports related to the industries and production। ठीक है, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन से आपके पास रिलेटेड जो है वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, किस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास किस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक एग्रीकेरियन हमारे पास कंट्री है और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारे पास इकॉनमी है, तो किस किस इंडस्ट्री को जो है वो किस किस जगह पर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर जो है डिफरेंट किस्म की सब्सिडीज़ आपके पास दी जाती हैं, किन को, फार्मर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल करंट गवर्नमेंट का अगर आप देखें बजट तो आपके पास जो ट्रैक्टर्स थे, जो उनको ट्रैक्टर्स जो थे उसको मतलब RD उसको और भी उसकी प्राइस जो है वो आपके पास लो कर दी गई, एटलीस्ट मतलब कि 90,000 से 1 लाख रुपीज़ तक। तो ये एक सब्सिडी इसलिए दी जाती है आपके पास कि एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा आपके पास जो है वो प्रमोट किया जाए ताकि आपके पास कंट्री जो है वो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स और इनिशिएटिव्स जो है वो आपके पास ले सके। इसके अलावा हमारे पास यूथ हु वांट टू अवेल द बिजनेस लोन अपॉर्चुनिटी आर इनकरेज्ड थ्रू different activities like seminars, conferences, workshop, video trainings and media campaigns. These are the different media, these are the different patterns जिसके थ्रू जो है आपके पास क्या होता है कि यूथ को जो है मोटिवेट किया जाता है कि उस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके पास ले सके। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन विल कीप ऑन सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर ग्रेटर गुड्स ऑफ द पाकिस्तान। ये हमारे पास कुछ है। हमारे पास जिस तरह हमने बात की थी 15 के अंदर कि हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास सेक्रेटरीट्स थे, यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म के जो विंग्स हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, और इन विंग्स का पर्पज़ आपके पास ये होता है कि आपके पास जो डिफरेंट एक्शंस हैं, जो डिफरेंट आपके पास वर्क हैं, जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है वो जो डिफरेंट रोल्स जो वो प्ले करती है उनको सेपरेटली जो है वो आपके पास हैंडल किया जाए और टारगेट किया जाए ताकि ओवरऑल मिनिस्ट्री की जो इफ़िशिएंसी है उसको जो है आपके पास जो है वो इन्हांस किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट विंग्स हैं उनमें हमारे पास जो पहला विंग है वो हमारे पास है फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। सेकंड जो हमारे पास विंग है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो विंग है दैट इज द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन विंग। एंड फोर्थ विंग हमारे पास जो हमारे पास लार्ज एंटरप्राइज डेवलपमेंट विद इन द कंट्री, उसका एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड देन वी हैव द प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट 6 विंग्स हैं जो कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री के अंडर जो है वो हमारे पास काम करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इनमें हम जो है 1 बाय 1 हर विंग को जो है वो डिस्कस करेंगे कि हर विंग किस तरह से अपना जो है वो रोल प्ले करता है। आप इन तमाम विंग्स को देखें तो आप देखें कि हमारे पास जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं मिनिस्ट्री के अंदर, उन एक्टिविटीज़ को ही सेपरेट विंग्स के अंदर जो है आपके पास वो डिवाइड किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मैनेजमेंट के अंदर देखें तो इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द पावर डेलीगेशन। आप जो पावर को क्या करें, डेलीगेट करें। आप जब पावर को डेलीगेट करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा
कि आपके पास काम जो है एक तो वो डिवाइड हो जाएंगे, वो सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। विद द डिवीजन ऑफ वर्क आपके पास क्या होगा कि आपके पास चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी जो है आपके पास और भी ज़्यादा इन्हांस होगी। तो पावर डेलीगेशन जब आपके पास की जाती है तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट इदारे को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने फंक्शन को ऑटोनोमसली जो है क्या करे, उनको जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है उनको वो स्मूथली जो है उनको वो परफॉर्म करे। और एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होगा कि जो आपने एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की हैं, ठीक है, उनको एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे कि वो अकाउंटेबल होंगे, जो आपके पास सेंट्रल बॉडी होगी वहाँ पर। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटी जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। हम अगर देखें हमारे पास कि फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन जो आपके पास डिपार्टमेंट है, इनके जो कोर फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स ऑफ मेन मिनिस्ट्री, अटैच डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास क्या करती है हमारे पास कि आपके पास ये डिपार्टमेंट जो है ये आपके पास फाइनेंस में प्रोवाइड करता है और एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ द मेन फैसिलिटी। आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, उनके मैटर्स के ऊपर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट एंड मैटर्स दोनों के ऊपर जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है। अटैच डिपार्टमेंट्स के साथ उनको भी फैसिलिटेट करता है। और थर्डली हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस या जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो आपके पास ये डिपार्टमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस डिपार्टमेंट का फंक्शन है दैट इज़ द बजटिंग, mean budgetary and financial matters of the main ministry and its organization। हमारे पास हर मिनिस्ट्री के साथ कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और कुछ हमारे पास सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बजटरी और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं आपके पास इस मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के, वो आपके पास तमाम बजट्स एंड फाइनेंसेस ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इसके साथ जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बजट्स को भी आपके पास ये डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास हैंडल करता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेन पर्सनल इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन हमारे पास। दिस कम्स अंडर द आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हमारे पास ये होते हैं कि आपके पास इंटरनली जो है अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप आउटसोर्स करेंगे। आप जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, आप एक्सपर्ट जो है उनको जो है आप हायर करेंगे, ठीक है। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाएगी और बिजनेस आपका स्टेबल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप चीज़ों को जो है वो लेकर आगे जो है वो चलना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर यही बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्लानिंग हमारे पास जो है वो हायर करती है, आपके पास एम्प्लॉय करती है फॉरेन पर्सनल्स को, ठीक है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। दिस इज आल्सो जॉब ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन डिवीजन। इसके साथ साथ आपके पास फॉरेन एंड लोकल ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स हैं। जिस तरह हमने अभी लास्ट बात की कि हमारे पास यूथ के अंदर जब आपके पास लोन स्कीम का एक आगाज़ किया गया तो थ्रू आपके पास जो हैं वो लोकल ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास है, टेलीविज़न मीडिया के थ्रू आपके पास जो है वो इनकरेज किया गया और उस स्कीम के बारे में जो है आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो है वो दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज ऑन बॉलर्स, हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, लॉज हैं, वो भी आपके पास जो हैं थ्रू दिस मिनिस्ट्री आपके पास एडजस्ट होते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, आपके पास अगेन जो है क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो तब ही पॉसिबल होगी जब आप जो स्टैंडर्ड्स हैं एनर्जी के और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है आप प्रॉपर्ली जो है वो फॉलो करेंगे। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर जो ये डिपार्टमेंट है फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, इनकी एक एक्टिविटी आपके पास ये भी है कि आपने इन्फोर्स करने हैं इन्फोर्समेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ये भी जो है वो आपने इनको भी जो है आपने वो लेकर चलना है साथ। लेजिस्लेशन इश्यूज ऑफ द मिनिस्ट्री, अटैच डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन
हमने सिर्फ जो है वो फाइनेंस या बजटिंग ही नहीं है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे, बल्कि जो आपके पास लीगल मैटर्स हैं, जो लीगल रेगुलेशन है कि आपके पास फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे, किस किस तरह से आपके पास जो है वो लोन दिए जाएंगे, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास क्या होंगी। इसके अलावा इन केस ऑफ डिफ़ॉल्टर कौन कौन से आपके पास जो लीगल रिकमेंडेशंस हैं वो दी जाएंगी और किस तरह से जो है वो लोन को जो है वो रिकवर किया जाएगा। ये तमाम की तमाम जो लीगल एग्रीमेंट्स हैं ये आपके पास यही डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास जो है वो इसके ऊपर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके पास काउंसिल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क, आपके पास जिस तरह ये बात की गई कि आपके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, बल्कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके पास डिफरेंट सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इन तमाम को लिंक करना, तमाम को लेकर चलना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास इसी काउंसिल की। स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री, इसके अलावा मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी आपके पास फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन डिपार्टमेंट से ही आपके पास जो हैं वो स्पोक्समैन जो हैं वो आपके पास होते हैं। अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट को देखें तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको बंदा जो है वो पशे पुष्ट नहीं डाल सकता। इस डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म 5 ईयर एंड शॉर्ट टर्म 6 मंथ एंड मोर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। इवन हमारे पास जो आपके पास आर्मड फोर्सेस के डिफरेंट आपके पास प्रोग्राम्स हैं, इवन आपके पास PAF के जो आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक महराज फैक्ट्री, आपके पास चाइना के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स आपके पास हैं, लाइक इन कराची आप देख लें आपके पास कि अब आपके पास पोर्ट जो है न्यू पोर्ट वो भी आपके पास चाइना के साथ है। तो वी हैव वेरी गुड आपके पास ट्रेडिंग एज वेल एज स्ट्रेटजिक मैटर्स के ऊपर आपकी पार्टनरशिप है चाइना के साथ। तो यहाँ पर आपके पास यही बात की जा रही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की जो टोटल आपके पास प्लानिंग है वो 5 ईयर के आपके पास होगी, जबकि आपके पास जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास जो है वो आपके पास 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा आपके पास जो है वो हो सकते हैं। तो कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है इंडस्ट्री का, वेदर यू आर प्लानिंग लॉन्ग टर्म और यू आर प्लानिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, यू हैव टू कीप इन माइंड द पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक रेफरेंस है जिसके तहत पाकिस्तान और चाइना के अंदर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद लिंकेज और विद इन कोलैबोरेशन विद 2 कंट्रीज आपके पास हो रही है, ठीक है। सो वट एवर यूर प्लानिंग, आपने इस कॉरिडोर को जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको जो है आपने वो माइंड में रखते हुए जो है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो आपने करनी है अपनी। इसके अलावा जो इस आपके पास डिपार्टमेंट का काम है वो है प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैकिंग पॉलिसी विद द एम टू फैसिलिटेट प्रेजेंट फ्रेगमेंटेड आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम इन a cohesive industry capable of dealing with पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपके पास जो ट्रैकिंग फैसिलिटी है, जो आपके पास पॉलिसी है, उसको जो है देखना, उसको जो है सिस्टम को जो है वो इनको हयन विद द करंट एंड इनको हयन विद द इंडस्ट्री सिस्टम, उसको उससे लिंक करना, ये भी इस आपके पास इदारे का काम है। इंश्योरिंग प्रिपरेशन of yearly and quarterly plan for the following infrastructure development companies attached to the Ministry of Industries and Planning। तो आपके पास जो ईयरली और क्वार्टरली जो प्लान्स हैं, ठीक है, इनको इंश्योर करना जो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए दिए गए हैं कि उनको ऑलरेडी जो है फुलफिल किया जाएगा। पास पहली जो आपके पास कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्लानिंग के साथ अटैच है, दैट कंपनी इज द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लोन अथॉरिटी, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुआ हमारे पास नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। ये 2 कंपनीज जो हैं इनके ईयरली और क्वार्टरली प्लानिंग जो है वो भी आपके पास इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके साथ आपके पास वो अटैच होता है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास जो ये डिपार्टमेंट जो है वो प्ले करता है, दैट रोल इज प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय द
आप बाय द PSDP एंड फॉरेन फंडेड और इंटरनली आपके पास जो है इंटरनली आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो 4 फंक्शंस हैं, दैट इज अ प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से एवोल्यूएट किया जाए, किस तरह के आपके पास इम्प्लीमेंट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, किसको फंड्स को जो आपको जो है वो PSDP के थ्रू मिले हैं या आपको फॉरेन फंडिंग से मिले हैं या आपको इंटरनली किसी एजेंसीज जो है वो फंड जो है वो आपको मिला है। तो ये हमारी डिस्कशन रही आज की जो है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। हमारे पास ये 3rd डिपार्टमेंट है जो कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड आपके पास जो है आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ से हमारे पास जो 3rd जो है उनका जो विंग है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है जी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज थ्रू डेवलपमेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर इन द ब्रॉड एरिया। आपके पास यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके पास जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे तब तक माने आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो आपके पास नहीं हो सकेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास अपनी जो लोकल इंटरप्राइजेज हैं वो आपके पास कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो वो ग्रो कर रही हैं, कि कहीं कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसा इंटरनेशनल इनिशिएटिव या ऐसी कोई आपके पास एग्रीमेंट ना हो जो कि आपके पास आपकी अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री को जो है वो आपके पास जो है वो फिनिश कर दे। यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा आपके पास लालू प्रसाद मॉडल की। लालू प्रसाद जो थे वो आपके पास रेलवे के मिनिस्टर थे आपके पास इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ को देखें तो जब उन्होंने रेलवे का चार्ज संभाला तो तब आपके पास जो है आपका रेलवे जो था वो खसारे के अंदर था। तो उन्होंने कुछ ऐसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए, उन इनिशिएटिव की वजह से आपके पास क्या हुआ कि इंडियन की जो रेलवे था वो दोबारा एक प्रॉफिटेबल इदारा बन गया आपके पास। उनका जो एक मेन इनिशिएटिव था इसके अंदर रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाना तो एक ठीक जगह थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो लोकल कनेक्टेड इंडस्ट्री थी आपके पास इंटरप्राइजेस थी उनको उन्होंने दोबारा रिवर्केबल बना दिया। वो बिजनेसेस जो ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुके थे, जो ख़त्म हो चुके थे, लालू प्रसाद के डिफरेंट इनिशिएटिव वजह से आपके पास जो लोकल बिजनेसेस थे वो आपके पास दोबारा जो है वो स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके पास एक बिजनेस ये था आपके पास के इर्द गिर्द की जो आबादियाँ थी रेलवे स्टेशन के साथ, वहाँ पर आपके पास जो था वो बर्तन बनाने वालों का बहुत बड़े बड़े आपके पास कारखाने थे और बर्तन आपके पास बनाए जाते थे। बट आपके पास विद टाइम ऐसा हुआ कि आपके पास जो है वो स्टील और डिफरेंट बर्तन आपके पास आए और आपके पास रेलवे स्टेशन पर वो जो है वो प्रेफरेबली यूज़ होने लगे बनस्पत आपके पास मिट्टी के बर्तनों के। तो लालू प्रसाद ने इस चीज़ को जो है वो फोकस किया और उन्होंने इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भी बर्तन यूज़ किए जाएंगे वो सारे के सारे आपके पास मिट्टी के बर्तन होंगे। अब जब आपके पास एक रूल रेगुलेशन लगा दिया गया तो आपके पास इंडस्ट्री मिट्टी के बर्तनों की जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी वो दोबारा से आपके पास दोबारा इनिशिएट होगी और तमाम रेलवेज के ऊपर आपके पास जो है वो मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज़ होने लगे। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो आपके पास गवर्नमेंट लेती है और आपके पास मेन पर्पज़ आपके पास यही होता है कि आपके जो अपनी इंटरप्राइजेस हैं उनको जो है वो मौका दिया जाए कि वो क्या करें, वो आपके पास ग्रो करें और वो आपके पास जो है आपकी डेवलपमेंट में है जो है वो कंट्रीब्यूट आपके पास करें। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर ये कंसेप्ट भी शेयर करना ज़रूरी है कि आपके पास जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी आपके पास अपनी ही जो है इंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, अपना टाइम देते हैं और पर्पज़ आपके पास ये होता है कि इस वेंचर को जो है वो आपके पास सक्सेसफुल बनाया जाए। और गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की आपके पास पॉलिसीज़ हैं, इनका मेन पर्पज़ यही आपके पास होता है कि आपके जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम जो हैं वो किसी तरह से जो है वो फैसिलिटेट करें, उनको हम जो है वो एकमोडेट आपके पास जो है वो करें। तो हमारे पास जो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज थ्रू डेवलपमेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर है इन ब्रॉड एरियाज आर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फिस्कल पॉलिसी जो आपके पास है उसके तहत उनको जो है वो आपके पास सपोर्ट की जाए। दूसरी हमारे पास है जो मॉनिटरी पॉलिसी है, उसके अंदर भी आपके पास जो लोकल स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको जो है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। एंड थर्ड वी हैव अ ट्रेड पॉलिसी कि आपके पास जो ट्रेड पॉलिसी है
उसके तहत भी जो है वो आपके पास जो है वो फैसिलिटेशन क्या की जाए, वो आपको वो प्रोवाइड की जाए। अनदर जो इम्पोर्टेंट आपके पास फंक्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का, वो हमारे पास है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी जो है उसको भी जो है इम्प्रूव किया जाए आपके पास, टू इंश्योर क्रिएशन ऑफ एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट टू एंटरप्रेन्योर प्रोस्पेक्टिव्स। अब हमारे पास जो आपके पास वज़ीर-ए-आज़म जो करंट वज़ीर-ए-आज़म है प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ, उनके हमारे पास जो है जो यूथ लोन इनिशिएटिव था, उसका मेन पर्पज़ आपके पास यही था कि आपके पास यूथ को इनकरेज किया जाए कि वो उस लोन के थ्रू अपने पर्सनल बिजनेसेस जो हैं उनको एस्टेब्लिश करें और उनको क्या करें, वो प्रमोट आपके पास करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था जो कि आपके पास एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को जनरेट करने का एक सोर्स था। अगर इस इनिशिएटिव को पॉजिटिवली जो है वो ट्रीट किया जाए तो आपके पास ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें यूथ को जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल आपके पास फैसिलिटेशन दी गई आपके पास कि वो अपना बिजनेस जो है वो खुद स्टेब्लिश करें। काइंडली नोट दिस थिंग कि आपके पास अमेरिका के अंदर जो 60+ बिजनेसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस। लोगों ने खुद बिजनेसेस इनिशिएट किए एंड नाउ दे आर द बिलियनियर। एक पूरी फर्म्स के वो लोग जो हैं वो आपके पास एक मालिक हैं। दिस थिंग नीड टू बी रेगुलेटेड कि आपके पास एंटरप्रेन्योर किसी भी कंट्री की जो किस्मत है उसको जो है वो चेंज आपके पास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो यही है और गवर्नमेंट यही एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी है कि जो यूथ है वो इस लोन को जो है वो प्रॉपरली और आपके पास सेंसिबली यूज़ करते हुए क्या करेगी कि बेनिफिट उठाएगी और इस मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को जो है वो प्रमोट करेगी आपके पास। तो होपफुली जो आपके पास फैसिलिटेशन है, जो आपके पास लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके तहत जो है आपके पास जो है वो यूथ जो है वो ज़रूर इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई इनपुट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इसके अंदर फैसिलिटेशन है, दैट इज इन्वेस्टर थ्रू अ वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आपके पास जो भी आपके पास इन्वेस्टर है, सपोर्टेड एंड फैसिलिटेटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड आपके पास प्रोडक्शन आपके पास है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे उसको आपको जो है प्रॉपरली जो है वेल इन्फॉर्म्ड आप होंगे, आपको इंटीग्रेट किया जाएगा और आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ, ताकि आप अपने बिजनेसेस को जो है वो प्रॉपरली और इजीली जो है उनको मैनेज कर सकें, उनको आप जो है वो हैंडल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन फॉर रिमूविंग बोटलनेक इन अ वे ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड इंटर मिनिस्ट्रियल आपके पास जो कोऑर्डिनेशन है फॉर रिमूविंग बोटलनेक इन अ वे ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपके पास है। आपके पास जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट एक इदारे इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको लोन देने में या इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो है डिपार्टमेंट, उसका पर्पस आपके पास यही है कि आपके पास बोटल नेक जो है वो ना आने पाए और आपके पास एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू इस तमाम चीज़ों को जो है आपके पास जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, इसके अलावा आपके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एंड प्लानिंग जो है आपके पास है, वहाँ पर आपके पास क्या है एंड प्रोडक्शन ने क्या किया आपके पास कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया, जिसकी वजह से आपके पास जो लोन लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास वो थ्रू दिस इदारे जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं या जो लोन की डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ईजिली जो आपके पास अवेलेबल हो सके। अनदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डिवीजन है जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री जो है जिसको हैंडल करती है, वो आपके पास है लार्ज एंटरप्राइज डेवलपमेंट। फर्स्ट जो हमारे पास इसमें मेन पर्पस है वो हमारे पास है प्रिपरेशन एंड ईयरली रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास जिस तरह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ का मकसद आपके पास यही होता है कि इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस और इस तरह की रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी जाए, ताकि जो एग्जिस्टिंग सेटअप आपका है किसी भी चीज़ का
उसके अंदर और बेहतरी आए और उसके अंदर आपके पास जो है वो इम्प्रूवमेंट आए। तो यहाँ पर भी जो आपके पास है वो यही पर्पज़ है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी प्रोडक्शन हब्स हैं, वहाँ पर आप जो हैं वो किस तरह का जो है वो चीज़ें करें कि आपके पास पॉलिसी आपके पास इम्प्रूव हो, पॉलिसी आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट हो। प्रिपरेशन एंड ईयरली रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स रिकमेंडेशंस, ये आपके पास जो है यहाँ पर इन चीज़ों की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास एक तो आपके पास ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है रिव्यू करना है, इसके ऊपर आपने जो है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है और उसके साथ साथ आपने जो है आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आप पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब हैं आपके पास मोस्टली वो आपके पास फॉर एग्जांपल सियालकोट इंडस्ट्रियल हब है। इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शॉर्टेज एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम है जो कि आपकी इंडस्ट्री को जो है उसके डाउनफॉल का जो है वो मेन सोर्स है। बहुत से बिजनेसेस आपके पास ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास क्लोज होना शुरू हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास ये है कि किस तरह की पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाए कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर जाए आपके पास। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉट को ही देखें, बल्कि इसके अलावा आपके पास कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन या आपकी इंडस्ट्री को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके पास WTO के आपके पास रूल रेगुलेशन है जिसने आपकी बहुत सी इंटरनल इंडस्ट्री को जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स जिसकी वजह से उनकी जो है वो रुक गई, बिकॉज वो रूल रेगुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे थे इनकी प्रोडक्शन को भी, इनकी क्वालिटी को भी, और भी बहुत सी चीज़ें थी जिसको उन्होंने जो है वो इफ़ेक्ट किया उस पॉलिसी ने। नो डाउट आपके पास इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिकवर कर रही हैं और वो आपके पास इस पोजीशन में दोबारा वापस आ रही हैं कि आपके पास दोबारा आप चीज़ें जो हैं वो आपके पास एडजस्ट हों और आपके पास चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। आपके पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास लार्ज इंटरप्राइज डेवलपमेंट का, उसमें हमारे पास है प्रिपरेशन एंड ईयरली रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपके पास एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, दूसरी हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसी है। हमारे पास हर सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसीज डिज़ाइन की गई हैं और हमारे पास हर सेक्टर जो है वो अलग है एक दूसरे से। तो हमारे पास ऑयल एंड गैस अगर है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं मिला सकते। अगर हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है तो उसको हम मतलब के जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं मिला सकते। तो आपके पास चीज़ें थोड़ी सी बहुत सी मुख्तलिफ हैं, तो हर एक के हिसाब से जो है चीज़ें जो है डिफरेंट जो है मैनेज करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान स्टील मिल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और पॉइंट है कि इंश्योरिंग preparation of yearly and quarterly plans for the following large size आपके पास कंपनीज अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन आपके पास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पाकिस्तान स्टील मिल्स, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, सेकंड हमारे पास इंडस्ट्री है हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स। ठीक है, इन तमाम इंडस्ट्रीज के लिए ईयरली प्लान करना और क्वार्टरली तमाम प्लानिंग जो है वो आपके पास लार्ज इंटरप्राइज डेवलपमेंट के जो विंग है उसके ज़िम्मे आपके पास है। इसके अलावा हमारे पास स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स आपके पास है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी आपके पास है, नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन आपके पास है एंड आपके पास पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन कराची। ये तमाम आपके पास जो है वो लार्ज साइज कंपनी के अंदर आपके पास आता है, बिकॉज ऑल द हैवी मशीनरी आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो बिल्ट हो रही है। ये आपके पास एक बहुत लार्ज लेवल पर यहाँ पर आपके पास जो है प्रोडक्शन आपके पास होती है। तो इनके ईयरली और क्वार्टरली प्लान को मॉनिटर करना भी आपके पास इस विंग के ज़िम्मे आपके पास आता है। पॉलिसी एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग लाइक आपके पास जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनके ऊपर पॉलिसी को एवेल्युएट करना और मॉनिटर करना, पेस्टिसाइड्स के हवाले से पॉलिसी मॉनिटर करना आपके पास, सीमेंट के हवाले से आपके पास माइनिंग इंडस्ट्री है, घी कुकिंग ऑयल के हवाले से आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है उनके हवाले से है, पोल्ट्री के फार्म्स हैं वहाँ हमारे पास जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके हवाले से है, प्लास्टिक आपके पास जो नेपरा की इवन आपके पास जो आपके पास हैं वो भी हमारे पास हैं। एंड देन आपके पास जो लेदर गुड्स हैं, आपके पास स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पेपर हैं एंड पल्प होटल, ये तमाम के तमाम जो पॉलिसीज़ है वो आपके पास थ्रू दिस डिपार्टमेंट आपके पास क्या होती हैं वो आपके पास हैंडल की जाती हैं। यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट के अंदर अभी हमने बात किया आपके पास लार्ज इंटरप्राइज के हवाले से कि ईयरली एंड क्वार्टरली जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी मॉनिटर की जाती हैं। जो मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम बात करें तो हमारे पास SMEs जो आपके पास स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके हवाले से ईयरली
उनकी पॉलिसी का क्वार्टरली और ईयरली रिव्यू करना, वो हमारे पास जो है इस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे आता है। दे नॉट ओनली रिव्यू बट दे आल्सो प्रिपेयर, आपके पास जो है कि उनके रिव्यूज़ जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। आवर सीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम पॉलिसी, आपके पास स्मॉल एंड मीडियम जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी आपके पास मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट के ज़िम्मे आपके पास है। इसके अलावा हमारे पास क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर एसएमईज एंड इंश्योरिंग इट्स आउटरीच। आपके पास एसएमईज जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, इनके पास हमेशा ही आपके पास जो फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज वो आपके पास स्केर्स होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव लेना, इस तरह के डिफरेंट जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के डिफरेंट जो आपके पास स्कीम्स हैं वो आपके पास जो हैं उनको इनिशिएट करना, ताकि आपके पास जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। आपके पास बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट तो प्रोवाइड की जाए, बट इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो आपके पास अडॉप्ट किया जाए कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वाली वो आपके पास आउटरीच हो, वो आपके पास सिर्फ ये नहीं कि जो सिटीज़ के अंदर एसएमईज हैं सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे, बल्कि आपका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इतना स्टेबल हो और इतना आपके पास सिस्टमेटिक हो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरऑल कंट्री के अंदर जो एसएमईज हैं वहाँ तक आपके पास पहुँचे। सो इस तरह की इनिशिएटिव लेना कि आपके पास स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको जो है कंट्री के अंदर प्रमोट किया जाए, तो वो आपके पास अगेन जो है वो आपके पास मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट जो है वो इस चीज़ को जो आपके पास है वो फैसिलिटेट करता है। एसएमईज फैसिलिटेशन इन क्रिएटिंग बैकग्राउंड एंड फॉरवर्ड मार्केटिंग लिंकेजेस आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से नहीं है हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकग्राउंड, दिस इज समथिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी जो आपके पास खासकर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर एक जो है इस चीज़ को जो हम जो है वो देखते हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, इसमें हमारे पास जो है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केटिंग लिंकेजेस भी आपके पास होती हैं। आपके पास जब एसएमईज हैं तो आपके पास जो अभी कहा कि रिसोर्स जो है इनके पास बहुत ज़्यादा स्केर्स होते हैं और यहाँ पर जो आपके पास बिजनेस के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इनके अंदर इंटरप्राइजेस के अंदर आपके पास ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर आपके पास किस तरह से जो है बिजनेस को आपके पास जो है वो प्रमोट किया जा सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मार्केटिंग के थ्रू। फॉरवर्ड आपके पास ये है कि आप क्या करें कि आप अपने पास जो आप जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास जो है वो आपका सप्लायर जो है वो आपके पास जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड ना करे, फिर आपके पास क्या होगा? ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ऐसा ही है या नहीं, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास रुक जाएगी। अब जब आपके पास प्रोडक्शन आपकी रुक जाएगी तो आपके पास फॉरवर्ड जो है वो प्रोडक्ट करना आपके पास मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो आपके पास होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर वो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे, आपके प्रोडक्ट को साइड पे कर दे और जो दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं उनको जो है वो मार्केट में आगे करे, ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपने देखा कि बैकवर्ड एंड के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है और फॉरवर्ड के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। इट्स मीन के एक जो एसएमई है या जो भी एक बिजनेस है वो सप्लायर के हाथों भी मजबूर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों भी आपके पास क्या है वो मजबूर है। दोनों सप्लायर और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो उसको जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसको वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव और इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मार्केटिंग लिंकेजेस, तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन सप्लाई नेटवर्क। आपका रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है उसका आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपके जो सप्लायर के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है वो जो आपके पास है वो आपके पास ख़त्म हो जाए। सिमिलरली फॉरवर्ड अगर हम बात करें फॉरवर्ड मार्केटिंग की, तो वहाँ पर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपका अपना नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का है तो देन आप डिस्ट्रीब्यूटर के जो है वो आपके हथकंडे से भी आप जो है वो बच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कि एसएमईज़ को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मार्केटिंग लिंकेज क्रिएट करने में भी आपके पास मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल जो है वो प्ले करती है। जो इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है इंश्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली एंड ईयरली प्लान फॉर द
फॉलोइंग मीडियम एंटरप्राइज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट मीडियम एंटरप्राइज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारे पास जो हैं वो SMEDA फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली एंड ईयरली प्लान्स जो हैं वो भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के जिम्मे आपके पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो इस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट विंग्स है, उसमें हमारे पास है प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट विंग, सेक्रेटरिएट, या हम इसे डिपार्टमेंट या डिवीजन हम इसे कह सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का आपके पास क्या काम है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल गैप्स फॉर SMEs एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास गैप एनालिसिस के आपके पास असेसमेंट की जाए कि किस किस्म की ट्रेनिंग्स आपके पास SMEs को ज़रूरत है और किस किस्म की ट्रेनिंग्स आपके पास जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास ज़रूरत है। तो इस तरह की अगर आप चीज़ प्लान करते हैं तो आपके पास काफ़ी सी जो है इनिशिएटिव्स आपके पास लिए जा सकते हैं। आपके पास अब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके पास ट्रेनिंग असेसमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के एंड पर आपके पास जो है वो की जाए। अब जब आपके पास ट्रेनिंग असेसमेंट गवर्नमेंट के एंड से की जाएगी तो आपके पास ट्रेनर जो हैं वो भी आपके पास एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है, और वेरी मच लिंकेज विद योर कंपनी, आपके कंपनी से लिंकेज जो है उनका आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि अगर आपके पास SMEs हैं, आप उनका जो है वो गैप एनालिसिस करते हैं, किस ट्रेनिंग नीड एनालिसिस आप करते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें कि एरिया वाइज जो है वो चीज़ें आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो SMEs आपके पास पंजाब में काम कर रही हैं, गांव में कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग नीड डिफरेंट है, और जो आपके पास सिटी में कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग नीड डिफरेंट है। वो SMEs जो बलोचिस्तान में काम कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग नीड डिफरेंट है। तो जब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की जाए तो इस चीज़ को हमारे पास देखा जाए जहन में कि आप जिन SMEs या लार्ज सम की जो ट्रेनिंग असेसमेंट कर रहे हैं वो एरिया वाइज आपके पास जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। आपके पास जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर आपके पास जो है ट्रेनिंग नीड जो है वो जो है मोर डेवलप्ड या मोर सोफिस्टिकेटेड या मे बी फ्यूचर ओरिएंटेड आपके पास होनी चाहिए। बल मे बी आपके पास जो SMEs जो आपके पास गांव वगैरह में काम कर रही हैं, जो लोअर डेवलपमेंट इलाके में है, वहाँ पर मे बी बेसिक किस्म की ट्रेनिंग आपके पास जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके पास है। सेकेंड जो इनकी मेन एक्टिविटी है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स डेवलपमेंट कंपनीज अटैच्ड विद MOIP, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। आपके पास जो डिफरेंट, अभी मैं नीचे आपसे शेयर करता हूँ हमारे पास कौन कौन सी मेन कंपनीज हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्लान्स करना, ठीक है, और उसको जो है स्किल डेवलपमेंट कंपनीज आपके पास जो कि MOIP के साथ अटैच हैं उनके लिए जो है आपके पास डिफरेंट किस्म के जो स्किल डेवलपमेंट प्लान करना, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की जो है वो स्किल्स जो है उनको जो है वो इन्हांस किया जा सके। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी। ये हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है। सेकंड हमारा कराची टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर कराची, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड कंपनी ऑफ कोर्स इन गुजरांवाला, क्रैमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स गुजरांवाला, पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट कंपनीज। तो दीज आर द डिफरेंट कंपनीज जो कि MOIP को फैसिलिटेट करती हैं किसके अंदर, स्किल डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर को बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी। अनदर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे पास प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री है, हमारा इंडस्ट्रीज़ है, उसका मेन एक और फंक्शन हमारे पास ये है कि जो आपकी होम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्ट्रेथन करना, उनके बारे में प्लान करना, उनको स्ट्रेथन करना और मॉनिटरिंग करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की या फॉरेन इन्वायरमेंट की, कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल WTO जैसे, वो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री को है वो इफेक्ट ना करें। A planning and monitoring cell is already working in the Ministry of Industries and Production for project formulation, appraisal, monitoring and evaluation of the development projects of the ministry। आपके पास किस किस्म के प्रोजेक्ट होने चाहिए, स्मॉल मीडियम के लिए कौन से हैं, लार्ज के लिए आपके पास कौन से हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है और किस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आपको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ये तमाम प्लानिंग जो है वो आपके पास जो है वो मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है वो करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इज टू स्ट्रेथन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल टू कोप विद इंक्रीजिंग लोड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है दिस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का इज टू स्ट्रेथन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल
और टू कोप विद द इंक्रीजिंग लोड ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उन्हीं को मजीद जो है स्ट्रेंथन करने के लिए ये सेल जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करता है। द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर फुली इन लाइन विद द सेक्टोरियल ऑब्जेक्टिव एज इट विल इनेबल द मिनिस्ट्री इन इफेक्टिवली मेकिंग स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द रिवाइवल ऑफ अलाइनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। आपके पास ऑफ कोर्स जब तक आप जो है अपनी कंट्रीज को नीड को मद्देनजर रखते हुए जो प्लान नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो कभी भी जो है वो फ्लोरिश नहीं करेगी। इसलिए कंट्री की नीड को मद्देनजर रखते हुए आप इस तरह की इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें कि मिनिस्ट्री जो है वो आपके पास इफेक्टिवली, ठीक है, अपने पास प्लान करे और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करते हुए जो आपके पास इंडस्ट्री को जो है वो इम्प्रूव करे आपके पास। जिस तरह हमने अभी बात की हमारे पास कि आपके जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो आपके पास इम्पैक्ट करती हैं आपके स्मॉल बिजनेसेस को और आपके लार्ज बिजनेसेस को भी। फॉर एग्जांपल आपके पास WTO जो है वो आपके पास 2000 के इनिशिएटिव में कहीं पे आया और आपके पास अच्छा खासा आपकी जो सेलकोड में फुटबॉल इंडस्ट्री थी वो फुटबॉल जो थे वो एक्सपोर्ट करती थी। अब आपके पास 2014 के अंदर दोबारा उस इंडस्ट्री को चांस मिला क्योंकि उन्होंने WTO के अब जो है वो आगे स्टैंडर्ड्स को मीट किया कि वो दोबारा जो है वो फुटबॉल जो है एक्सपोर्ट कर सके। एंड दिस टाइम ऑलमोस्ट 5000 प्लस जो है फुटबॉल जो है वो एक्सपोर्ट किया गया आपकी कंट्री से। सो दिस इज अगेन वेरी बिग आपके पास इनिशिएटिव है या आपके पास एक अचीवमेंट है फ्रॉम द कंट्री। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेल, ठीक है, ये भी आपके पास जो सेल है आपके पास जो इम्पैक्ट पड़ा आपके पास WTO का आपके इंडस्ट्री के ऊपर, इस सेल को भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर ही बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन MOIP विद रिस्पेक्ट टू द WTO, आपके पास इस चीज को इस तरह से देखा गया। आपके पास द प्रोजेक्ट टाइटल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन with respect to WTO was prepared by this ministry for a total cost of about 39.840 million, which was approved by the departmental working parties in its meeting held on about June 2006. The principal focus of this project is to set up a dedicated and structured unit in MOIP with capacity and capability to deal with the World Trade Organization related matters and issues. जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास जो WTO है उसका इम्पैक्ट आपके ना सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ा बल्कि लार्ज बिजनेसेस पर भी पड़ा। फिर मैंने अभी सेल कोड की फुटबॉल की एग्जांपल आपके पास कोड की आपके पास, ठीक, तो आपके पास ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली जाए। तो WTO का इम्पैक्ट तो आपके बिजनेसेस के ऊपर पड़ा, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई। तो मिनिस्ट्री के अंदर इस तरह के सेल का बनाने का पर्पज़ ही यही था कि जो आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं किसके, WTO के आपके अपने लोकल बिजनेसेस के ऊपर, उनको किस तरह से हम जो है वो मिनिमाइज कर सकें। This project would go a long way with increasing special skills to deal with the new issues emerging from the WTO. Special skills आपके पास जो special आपके पास जो requirements हैं जो WTO की हैं आपके businesses के लिए, SMEs के लिए, आपके पास large businesses के लिए, उनको जो है improve करना इस wing का आपके पास एक काम है। This project will strengthen the operational and technical capabilities of MOI and SI in dealing with the industries related WTO agreement and multilateral trade negotiation, ठीक है। इसी चीज़ को इम्प्रूव किया जाए कि आपके पास SMEs जो आपके पास हैं, जो लार्ज बिजनेसेस हैं, उनके अंदर जो स्किल्स, स्पेशल स्किल्स जो रिक्वायर्ड है और अभी नहीं है, उनको किस तरह से इनके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाया जाए आपके पास। द मिनिस्ट्री इज फुली इन्वॉल्व्ड इन मैटर रिलेटिंग टू द WTO, particularly issues related to the ongoing negotiation with non-agriculture market access, which can have a far-reaching impact on the industrial sector of the economy of the country आपके पास है। WTO के एक शिक के मुताबिक आपके पास जो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है आप जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है वो पॉलिसी मैटर्स आपके पास बनाए जा रहे हैं और आपके पास नेगोशिएशन जो है वो इन प्रोसेस है।
जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है WTO सेल का, वो हमारे पास क्या है जी, द प्रपोजल परसीव टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी विद इन द MOIP विद एडिशनल टेक्निकल पोजीशंस एंड शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट सर्विसेज एज वेल एज सपोर्टिंग फैसिलिटीज टू इवॉल्व इन द लार्ज टर्म perspective, a viable and efficient setup which can meet the requirement of Pakistani trade with the non-agriculture goods. Second point हमारे पास है, this project will go a long way in creating specialists to deal with the new issues emerging from WTO. WTO से डील करने के लिए, और ख़ासकर आपके पास जो एक शिक है कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते. दिस थिंग अगेन रिक्वायर अ नेगोशिएशन, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ IP, आपके पास PI जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, वो उस पर वर्कआउट कर रही है. जो ये सेल बनाया गया, इसका जो मेन पर्पस था वो था टू क्रिएट कैपेसिटी विद इन MOP to backstop and respond to the needs for the action at all the levels and coordinate all WTO related activities in the country affecting non-agriculture सेक्टर आपके पास, ठीक है. तमाम जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो WTO की शराइत की वजह से इफेक्ट हुआ, उसके ऊपर कुछ इस तरह की पॉलिसी आपके पास बनाई जाए और एक्टिविटीज़ बनाई जाएं ताकि WTO रिलेटेड एक्टिविटीज़ उन बिजनेसेस के ऊपर जो उनका इम्पैक्ट है उसको जो है वो मिनिमाइज किया जा सके आपके पास. Another important thing हमारे पास है, to meet the informational and analytical need associated with the WTO negotiation on the non-agriculture and in the process to improve the capacity for participating in the ongoing WTO negotiation. जो WTO के साथ negotiation in process है, उसके लिए इस तरह के valid argumentations और points आपके पास develop किए जाएं कि आपके पास चीज़ें जो है वो easily controllable आपके पास हों. Another important thing is to enhance the capacities and capabilities of the manufacturing industry sector in the countries with the objective to facilitate this sector to meet the challenges of WTO, thus enabling Pakistan industry to be competitive in the international market. WTO की जब हम बात करते हैं तो उसके हमारे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं कि एवरी बिजनेस कैन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट, ठीक है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है वो करेगी एक्सपोर्ट, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल एक जो माइनर सी रिक्वायरमेंट है कि नो चाइल्ड लेबर, कि आपके पास इंडस्ट्री के अंदर बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा जिसकी एज या वट एवर आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है. चाइल्ड लेबर जो है वो उसमें अलाउड नहीं है, जबकि हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ को जो है वो चाइल्ड लेबर उसमें इन्वॉल्व है. तो अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास और भी बहुत सी माइनर चीज़ें हैं जो आपके पास WTO ने आपके पास कंट्री के ऊपर लगाई और आपके पास चीज़ें जो हैं आपकी एक्सपोर्ट जो है टोटली आपके पास जो है वो रुक गई, ठीक है. तो जो कैपेबिलिटीज़ या जो कैपेसिटीज़ WTO के लिए चाहिए या जो आपके पास एक्सपोर्ट करना है और WTO के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ऑफ कोर्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए हमें कुछ कैपेसिटीज़ और कुछ कैपेबिलिटीज़ चाहिए. और वो कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कंट्री के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ PI जो है वो आपके पास कोशिश करे कि हम लोगों के अंदर उसको हम करें और चीज़ों को जो है आपके पास इम्प्रूव करें. टू प्रमोट नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एज व्हीकल फॉर नेशनल economic growth and reduction of the national poverty levels as well. To increase the productivity and profitability of the industrial goods, ठीक है. And another important thing, the project also created employment opportunities in this ministry as following staff has been appointed in the project. Another important thing जो हमारे पास है वो हमारे पास है SMEDA का जो हमारे पास मेन कंसेप्ट था वो हमारे पास स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट जो थी हमारे पास अथॉरिटी थी. ये हमारे पास प्रीमियर institution of the government of Pakistan under Ministry of Industries. SMEDA was established in October 1998 to take on the challenges of developing small and medium enterprises in Pakistan. With a futuristic approach and financial and professional management structure, it has focused on providing an enabling environment and business development services to the small and medium enterprises. SMEDA is not only an SME policy advisory body for the government of Pakistan but also facilitate other stakeholders in addressing their SMEs development agenda. जो हमारे पास SMEDA के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास इनिशियली हम देखें तो हमारे पास है फॉर्मुलेट पॉलिसी टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ SMEs इन द कंट्री एंड टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द फिजिकल मॉनिटरिंग इश्यूज रिलेटिंग टू द SMEs. फिजिकल मॉनिटरिंग हमारे पास जो पॉलिसी है उसके अंडर जो SMEs के लिए जो चीज़ें हैं
वो हमारे पास जो है वो आपके पास समीडा गवर्नमेंट को जो है उसके ऊपर जो है वो सजेशंस प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेशन ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज टू द एसएमईज, जो एसएमईज के लिए बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज हैं वो डिफरेंट जगहों पर इस्टेब्लिश करना इदारे, ताकि एसएमईज जो है उससे जो है वो मुस्तफीद आपके पास हो सके। फैसिलिटेशन द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ एसएमईज रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज एसोसिएशन चैम्बर्स, अगेन एसएमईज रिलेटेड हमारे पास चीज़ हैं। सेटअप एंड मैनेज ए सर्विस provided databases including machinery and suppliers for the SMEs. For example, SMEs अगर कोई मशीनरी परचेज करना चाहती हैं, कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट एक इस तरह का एक डेटाबेस इस्टेब्लिश करे जिसके अंदर आपके पास तमाम जो मशीनरी और इक्विपमेंट होल्डर्स, जो आपके पास इक्विपमेंट जो होल सेलर्स हैं, उनके एड्रेसेस हों और उसके थ्रू आपके पास क्या करें, गवर्नमेंट हेल्प करें कि ये वाले इदारे आपको जो हैं वो ईजिली या चीप जो है वो मशीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंडक्टिंग सेक्टर स्टडीज एंड एनालिसिस फॉर द सेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, इस तरह की स्टडीज की जरूरत है। फैसिलिटेशन ऑफ एसएमईज इन सिक्योरिंग फाइनेंसेस, another important thing, strengthening of SMEs by conducting and facilitating seminars, workshop and training programs. Donor assistance for SMEs development for SME through programs as well as from project. Assist SMEs in getting international certifications, हमारे पास ये different certifications है for the product and processes। जब ऐसा होगा तो आपके पास WTO जो है आपके प्रोडक्ट्स को जो है ईजिली आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे जो कि WTO की रिक्वायरमेंट है, और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके पास कैपेबिलिटी वो इम्प्रूव होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड गैप। हमारा जो आज का लेक्चर था उसमें हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, और उसमें जो हमारा मेन फोकस रहा वो समीडा के ऊपर रहा, और उसके साथ साथ हमने कहा कि WTO सेल जो MOIP ने आपके पास बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा जो है मेन फोकस रहा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अपने पास वापडा के बारे में, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ साथ हमारे पास एक और रेगुलेटरी बॉडी जिसको बात करेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसमें हम जो केस लेंगे वो हम लेंगे आपके पास पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।